हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद सती और स्वागत है आप सभी का दून ऑटोमेशन एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं आपका सीमेंस लोगो के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो इसका डिस्प्ले वर्क करता है, इसके डिस्प्ले में क्या क्या डिटेल्स हैं। तो वो सारी डिटेल जो है आपको लोगो की यहाँ पे थी, मिल गई थी। अब हम आते हैं वायरिंग पार्ट पे आज, और हम इनपुट आउटपुट वायरिंग का देखेंगे कैसे जो है हम वायर्ड करते हैं। और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले वायरिंग के लिए हमारे पास जो बेसिक पार्ट, एक तो आपका यूज़र मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़र मैनुअल में उसकी वायरिंग का बहुत सारा डिटेल जो है वो लिखा रहता है। तो वही हम करने वाले हैं। हमारे पास जो है आपका ये है लोगों का जब पीएलसी हमने परचेज़ की थी तो उस टाइम पे इसके साथ जो है वो हमारी यूज़र मैनुअल आई थी। तो हमारे लिए जो काम का चीज़ है वो हम देखते हैं, सीधे उस पर हम आते हैं। और एक और चीज़, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वायरिंग जो है वो किसके लिए हो रही है। ठीक है, तो हम आते हैं आपका इसके बैक साइड पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी पीएलसी को चेक करते हैं। हमारी पीएलसी जो है वो है आपका 24 बोल्ट आपका सीई, बेसिकली 24 बोल्ट हमारा डीसी बेसिकली हम समझ रहे हैं, इसलिए 24 बोल्ट लिखा रहता है। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं आपका कि हमारी पीएलसी का जो डिटेल है वो कौन से में। ये जो हमारे पास है ये 12 और आपका 1224 आपका RCEO है, ये हमारा नहीं है। 230 वोल्ट भी हमारा नहीं है, 24 वोल्ट और डी भी नहीं हमारे पास है। ये हमारे पास है, हमारा पास है आपका लोगो 24 वोल्ट CE, जो हमारा बेसिकली ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, और वही हमारा जो है वो यहाँ पे भी है। तो वायरिंग का जो बेसिक डायग्राम है वो हमारे पास गिवन है कि हमको क्या करना है आपका, कि L और M जो हमारा जो है आपका जो SMPS का जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका जो है वो L पे डलने वाला है, और जो आपका निगेटिव है वो आपका M पे डलेगा। ठीक है, मैं वो दिखा भी देता हूँ SMPS आपको। SMPS जो है आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक ये बहुत सारे तरीके के आते हैं, पर हमारे पास ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ की SMPS में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला आपका L और N, आपका लाइन और न्यूट्रल हमारा जो है वो AC के थ्रू आएगा। फिर आपको जो है DC का प्लस और माइनस आपको मिलेगा, ये चेंज हो सकता है आपका कि ये इधर हो इधर हो, से मेरा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर आपका जो प्लस और माइनस आपने यहाँ से ले लिया, और इसको जो है वो हम थ्रू वायर जो है PLC पे लेकर आ रहे हैं। और ये पॉजिटिव हमारा हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो वायरिंग के लिए हम आते हैं, तो वायरिंग का हमने समझा इसको डायग्राम देख करके कि यहाँ पे हमारे पास जो है देखो इनपुट्स हमने लिखे हुए हैं, और ये हमारे I1 I2 I3 I4 और आपका I7 तक हमारे पास है, I8 भी हमारे पास है। तो ये जो आपको दिख रहा है आपका बेसिकली ये स्विचेस है आपका, है ना। और अगर आपको PLC के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो NONC वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव पॉइंट जो है आपका वो हम जो है वो कॉमन ले रहे हैं सबके लिए, है ना। और जो आपका बाकी जो है इनपुट हमारा, तो स्विच कैसे कनेक्ट होगा, और अगर आपको स्विच थोड़ा बहुत पता है कि कैसे जो है हम पुश बटन्स यूज़ करते हैं PLC में, तो मेरे पास एक NONC 2 हमारे पास है। और मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में दोनों दिखते कैसे हैं। तो ये आपके NO है और ये आपका NC है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा स्विच हमेशा जो है वो इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन होता है। और यहाँ पे ये आपके पुश बटन्स हो गए, ये बेसिकली डिसाइड करता है आपका कलर नहीं, बेसिकली ये जो है ये डिसाइड करता है कि आपका NO वाला है और NC वाला है। कैसे चल के डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे लिखा होता है हमेशा मॉड्यूल में पीछे से, ये NO लिखा हुआ है, NC लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है बेसिकली हमने डिफाइन कर दिया कि जो रेड कलर है वो आपका NC है, जो हमारा ग्रीन कलर है वो NO है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, है ना। तो इसको हम देखते हैं, और वायर्ड कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वायरिंग के लिए 2 पॉइंट है। पहला हमारा जो है वो आपका है यहाँ से कनेक्शन एक लेना है, दूसरा कनेक्शन हमने यहाँ से लेना है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम हमारे पास ये है। यहाँ पे डायग्राम में जो है ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि आपको कौन सा जो है वो PLC से कनेक्ट करना है और कौन सा कॉमन लेना है। तो आप कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई सा भी हम कर सकते हैं। और मैं अगर NO वाले को जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पास NO वाला भी है, और ये NO वायर्ड है ना, ये NO हमारे पास हो गया। ये NO हमारे पास है। तो NO में हमने 2 वायर ले ली, एक आपका जो है वो कॉमन है, एक हमारा जो है इनपुट के लिए है। तो हम क्या करते हैं, आपका इनपुट ले लेते हैं इसको। ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारा I1 है ना। तो I1 के लिए हमने इसको यहाँ पे दे दिया। उससे पहले हमेशा जो है आप थोड़ा वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर आपको ध्यान देना है कि वायर हमारा ठीक होना चाहिए। और
ये आपका हो गया फर्स्ट वन इनपुट के लिए, और ये हमने कर दिया कनेक्ट। उसी टाइप से अगर हमारे पास जो है वो सेकंड वाला भी है, तो हम जो है सेकंड स्विच को भी लेकर के जो हमारे पास है इसको भी हमने ले लिया, और ये भी हम जो यहाँ कनेक्ट करेंगे, है ना। I2 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। तो आपके जो कनेक्शन है इनपुट वाले वो तो हमारे कनेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कॉमन है इनमें से हमने क्या करा, एक कॉमन जो है वो यहाँ से ले लिया, और इस कॉमन को जो हमने अटैच कर दिया किससे, जो आपका SMPS का है पॉजिटिव वाला पॉइंट, बेसिकली जो हमारा डायग्राम है उसके हिसाब से। और ये क्योंकि प्लस जो यहाँ आ रहा है वो भी सेम ही है, तो चाहे तो आप इसको कनेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, या चाहे तो सीधे आप SMPS में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे जो इनपुट वो हो गए कनेक्ट, ठीक है। अब बारी आती है आपके आउटपुट के लिए। तो आउटपुट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है। यहाँ पे आउटपुट का देखो, बेसिकली सीमेंस में दो तरीके के आउटपुट हमारे पास हैं। पहला हमारा जो है वो आपका रिले बेस है, दूसरा हमारा जो है आपका वो आपका डायरेक्ट है, ठीक है। तो रिले बेस के लिए हमारे पास जो है वो आप 230 वोल्ट भी दे सकते हो रिले के लिए, है ना। रिले ऑपरेशन थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे इसको रिले बेस को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस वाले PLC में डायरेक्ट है, ठीक है। किसी में रिले भी होता है, जैसे ये वाला ये रिले बेस हमारे पास है, और ये भी आपका रिले बेस है, ये भी आपका रिले बेस है ना। ये बाकी मॉडल जो है वो रिले बेस है, और यहाँ पे हमारे पास जो है आपका वो 24 वोल्ट है। तो आप अपने आउटपुट को 12 या 24 वोल्ट वाला जो है आउटपुट आप यहाँ दे सकते हो। बेसिकली आप जो LED है वो आप दे दो, और या फिर हमारे पास जो अच्छे से मोटर है मेरे पास, तो मेरे पास एक मोटर है ये वाली। तो ये बेसिकली मोटर हमारे पास है, ये आपका 12 वोल्ट है, देखो लिखा हुआ 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, तो मैं इसको दे सकता हूँ। कैसे करें, मैं इसको इनपुट कराऊंगा। तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या करना है, एक तो पॉइंट हमारे पास है आप आउटपुट पे दे दोगे, ये पॉइंट हमारा। दूसरा इसी का कॉमन हमारा जो है वो किस पे चला जाएगा, M पे चला जाएगा, जो बेसिकली हमारे पास गिवन है। यहाँ पे ये PLC आप देखोगे तो यहाँ पे गिवन है Q और M, है ना। तो हमने क्या किया, आपका इसका जो एक पार्ट है फर्स्ट वाले को, ये हमने कोई से भी ले लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको ना एक ही लेने वाला, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा वायर्ड है, और इसको जो है हम दे देते हैं Q पे। ये जो है हमने इसको दे दिया इस पे। और कनेक्शन जो है हमेशा थोड़ा टाइट आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि कनेक्शन अगर ढीले हो गए तो उसमें शॉर्ट सर्किट का चांसेस बढ़ जाता है। ये हो गया कनेक्शन इसके कंप्लीट। और फिर यहाँ पे हमारा M वाला है, तो कॉमन जो है हम यहाँ दे देते हैं इसको, है ना। ये कॉमन हमने जो है आपका इसकी वायर भी देख लेते हैं कि वायर है नहीं, इसमें है वायर। और ये कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया इसको, है ना। तो अगर कोई आपका आउटपुट जो है वो 230 वोल्ट से कनेक्टेड है, उस केस में जो है वो हम थोड़ा PLC को चेंज कर देंगे, है ना। ये सही से जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा ढंग से कर देता हूँ। वायरिंग के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, और क्योंकि वायरिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार PLC के लिए। क्योंकि अगर वो वायरिंग आप करोगे तो ही जो है आपको, अगर आप इंडस्ट्रियल तौर पे काम करते हो तो वहाँ पे वायरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। तो ये हमारी होगी वायर्ड। तो देखते हैं, हमारे पास इनपुट है, फर्स्ट वन वाला ये है, और सेकंड वाला आपका आउटपुट इनपुट वो है। आउटपुट हमारा ये, अब हमने प्रोग्राम पर बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो प्रोग्राम हमारा क्या था कि एडिट प्रोग्राम में हम जाते हैं। ओके, तो इनपुट 1 से आउटपुट, ये प्रोग्राम हमारा इनपुट 1 से आउटपुट 1 कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। तो वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको क्या बताया था कि जब भी हम अगर सीमेंस से बात करते हैं तो मैं अगर बटन प्रेस करूँगा तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट प्रोग्राम, यस, अब स्टार्ट प्रोग्राम हो गया। तो
इसकी कुछ वायरिंग का इशू है। हाँ ये आ गया, तो ये मैं रखता हूँ इसको यहाँ पे, और ये वायर साथ सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ये तो आपका आउटपुट, अब देखो आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ठीक। इसी तरीके से हमारा दूसरा आउटपुट हम अगर कनेक्ट करेंगे आपके दूसरे वाले इनपुट है दूसरा आउटपुट, तो वो भी चल जाएगा आपका। ये आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक जो है वायरिंग पार्ट है कि स्टार्टिंग वायरिंग आप कैसे करते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे जो है वायर्ड हम कर सकते हैं। और वायरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका कि कौन सा जो है आपको इनपुट्स, कौन सा जो हमारा स्विच है वो लेना है, क्योंकि सेंसर बेस भी आते हैं। सेंसर्स के आपको थोड़ा बहुत सेंसर की नॉलेज होनी चाहिए कि वो एनओ सेंसर है, एनसी सेंसर है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हमारा एनओ एनसी आपको कौन सा चाहिए वो आप ले सकते हो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हमारे पास हैं, और अच्छी बात एनालॉग सेंसर्स भी आते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हमारा जो है एनालॉग सेंसर होता है। तो बेनिफिट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इस पीएलसी में हमारे पास जो, अगर आपको ध्यान दिया होगा अपने स्टार्टिंग में, तो इनपुट 1 और इनपुट 2 जो हमारा है वो आपका AI3 और AI4 और हमारा 7 और 8 जो है आपका AI1 to AI2। बेसिकली आपका AI एनालॉग इनपुट है ना, यहाँ पे हम दे सकते हैं उसको, और वो हमेशा मैटर करता है। एनालॉग इनपुट हमेशा मैटर करता है उसकी करंट पे, ठीक है। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो, तो करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो लिखा भी हमारा रहता है इसमें कि हमारे पास जो है आपका कितना करंट, अगर आपका इनपुट 3 to इनपुट 6 हमारे पास है तो 2.1 एम्पीयर आपका मिली एम्प आपको दे सकते हो उसको, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 7 और हर की एक डिटेल जो है आपको वो मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो है उसको बेसिकली करंट कितना ले सकते हो, और वोल्टेज आपको मेंशन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है आपको ध्यान देना है हमेशा कि हमारा एनालॉग का क्या है, उसका करंट कितना वो दे रहा है आपको। आपने ज़्यादा करंट दे दी तो वो फिर आपके पीएलसी को उड़ा देगा। तो इसीलिए जो है ध्यान आपको देना पड़ेगा जी कि कितना इसमें टोटल करंट और वो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस पूरी सीरीज़ में बने रहें, आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। और बाकी अगर आपको जो है पूरी पीएलसी आपको स्पेशली जो है सीमेंस लोगों का जो है वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो उसके लिए भी जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम आपको रीजनेबल प्राइस पे जो है इसका सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट कोर्स का भी सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। और ऐसे मतलब वैसे नॉर्मल नहीं देंगे एक्चुअली, क्या आपका कि कोई भी सर्टिफिकेट हम आपको दे तो दें, पर उसके लिए जो है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे MCQ वाला, और जो हमने पढ़ा उसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, और अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको जो है वो एक रीजनेबल प्राइस पे आपको इसके सर्टिफिकेट इशू करा दी जाएंगे। और दोनों ऑटोमेशन की तरफ से, दोनों ऑटोमेशन जो वो रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये यूट्यूब चैनल है, हम रजिस्टर्ड है MSMA के थ्रू, और हमारा प्रॉपर एक सेटअप है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू।